गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास हमारा 6th चैप्टर चल रहा है राजनीतिक दल। कल के वीडियो में हमने पढ़ा राजनीतिक दल क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि राजनीतिक दल किस प्रकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, कौन उन्हें मान्यता देता है और राष्ट्रीय स्तर के दल और राज्य स्तर के दल क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक दल, जैसे कल आपने देखा पढ़ा कि राजनीतिक दल संगठित लोगों का वह समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्रिय रहते हैं। नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक इसके भाग होते हैं। तो हमारे देश में के संदर्भ में अगर हम पढ़ें तो दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर के होते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव करवाने की, और चुनाव आयोग ही किसी भी दल को पंजीकृत करता है और तभी वो उसके उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे पहले किसी पार्टी को चुनाव आयोग के सामने पंजीकृत करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है, और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटित करता है, चुनाव चिन्ह देता है। जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दल का अपना चुनाव चिन्ह है। आपने चुनाव के दिनों में ये कहते हुए भी सुना होगा लाउड स्पीकर के द्वारा और जो चुनाव में वोट मांगने आते हैं उनके द्वारा कि घड़ी के निशान पर वोट दीजिए, झाड़ू पर वोट दीजिए, कमल के फूल का बटन दबाइए या फिर हाथ के पंजे का बटन दबाइए। इस तरह से आपको सुनने को मिला होगा, जरूर आपने ये ध्यान दिया होगा। तो ये चुनाव चिन्ह किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं, कौन देता है ये चुनाव चिन्ह? ये चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है। चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है, रजिस्ट्रेशन करता है और वही दलों को चिन्ह देता है, और उसी चुनाव चिन्ह के ऊपर पार्टी के उम्मीदवार अपना चुनाव लड़ते हैं। तो अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो उस दौरान जो 2019 के चुनाव के आंकड़े अगर देखते हैं तो कुल पंजीकृत दलों की संख्या थी 2598, जो चुनाव आयोग ने रजिस्टर कर रखे थे। उनमें से 8 दल राष्ट्रीय स्तर के बने, 52 दल प्रांतीय स्तर के बने, और जो 2538 दल थे वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गए। तो इस तरह से दल होते हैं राष्ट्रीय स्तर के और प्रांतीय स्तर के। इन्हीं दलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए एक पार्टी की। सबसे पहली बात है वह दल जिसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें मिली हो, वह दल राष्ट्रीय स्तर का दल होगा जिसे कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा की सीटें मिली हो। या तो ये पूरी करता हो मांग, या फिर जिसने लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में 4 राज्यों में कुल मतदान का, चाहे तो लोकसभा के चुनाव चाहे राज्य विधानसभा के चुनाव, उनमें से कुल मतदान का 6% और कम से कम 4 राज्यों में, समझे? या फिर उस दल को राष्ट्रीय दल माना जाएगा जिसने लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त किए हो। 6% कुल मतदान का यानी कि 6% वोट प्राप्त किए हो जिसे, ठीक है, और इसके साथ ही 4 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त की हो। समझ में आए? दूसरी शर्त क्या है राष्ट्रीय स्तर का दल बनने के लिए? दोबारा से सुनो। वह दल राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाएगा अगर उसे लोकसभा या राज्य की विधानसभा में और कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट मिले हो। या सीट की बात नहीं कर रही मैं, या वोट की बात कर रही हूँ। 6% वोट मिले हो और उसके साथ ही लोकसभा की 4 सीटें कम से कम मिली हो। ये दोनों कंडीशन अगर होंगी पूरी
तो वो राष्ट्रीय स्तर का दल बन जाएगा। गॉट इट? अब तीसरी शर्त है इसमें, वह दल जो कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या फिर ये तीसरी शर्त पूरी करता हो तो उसे भी राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, हर बार टॉपिक की राष्ट्रीय स्तर के दल के लिए क्या क्या शर्तें होना जरूरी है। इन तीनों शर्तों में से कोई एक भी अगर पूरी करता है तो वो राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाएगा। अंडरस्टूड? तो आइए अब जानते हैं कि राज्य स्तर के दल क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमने एक लाइन पढ़ी ना, जिसे कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इसे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्षेत्रीय दल, या फिर उन्हें प्रांतीय स्तर के दल भी कह देते हैं और राज्य के दल भी कह देते हैं, राज्य स्तर के दल भी कह देते हैं। उसके लिए क्या योग्यता होनी जरूरी है, क्या शर्तें उसे पूरी करनी पड़ेंगी ताकि वो प्रांतीय स्तर का या क्षेत्रीय दल बन जाए। पहली शर्त है, वह पार्टी जिसने कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो, उस लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा चुनाव में वह पार्टी जिसने कुल वैध मतों का डाल दिए गए, उसके बाद कुछ मत ऐसे होते हैं ना जो बेकार हो जाते हैं, वैध मतों की बात हो रही है यहाँ पर। वह पार्टी जिसने कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और कम से कम राज्य विधानसभाओं में 2 सीटें और लोकसभा की 1 सीट जिसने प्राप्त कर ली, वो राज्य स्तर का दल कहलाएगा, वो प्रांतीय स्तर का दल कहलाएगा। दोबारा देखो इस शब्द को, कि वह पार्टी जिसने राज्य विधानसभा में कुल पड़े वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो और उसके साथ ही 2 सीटें विधानसभा की और 1 सीट लोकसभा की प्राप्त की हो, तो वो प्रांतीय स्तर का दल होगा। एक शर्त तो ये है। फिर आगे है, जिसने राज्य विधानसभा में कम से कम 3 सीट प्राप्त की हो, या फिर जिसे राज्य विधानसभा के चुनाव में 3 सीटें मिल गई हो। ऊपर वाली शर्त नहीं पूरी करता तो ये पूरी कर दे। तीसरी शर्त है, कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। राज्य विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% जिसने ले लिया, वो भी राज्य स्तर का दल कहलाएगा या प्रांतीय स्तर का दल कहलाएगा। देखिए 6% वोट ली तो उसे कम से कम 2 सीट और 1 सीट लोकसभा की जीतनी पड़ेगी। अगर 8% वोट ले ली तो उसके ऊपर सीटों की कोई कंडीशन नहीं रहेगी, वो प्रांतीय स्तर का दल बन जाएगा। तो इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करने वाले दल को क्षेत्रीय या प्रांतीय स्तर का दल कहा जाता है। समझ गए? इसको बार बार एक बार देखोगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है इसमें, इसको अच्छे से करना है। वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हो जब तक समझ में ना। ओके, आगे चलें। फिर अब हमने बात करनी है राष्ट्रीय स्तर के दल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि यही हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था 1885 में, यानी कि हमारी आजादी से भी बहुत पहले। जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भी इस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। कब हुआ था इसका गठन? 1885 में इसका गठन हुआ था। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे। और हाथ का पंजा, जो ये हाथ का पंजा है, ये इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली पार्टी है। प्रारंभ के लगभग 1967 तक के चुनाव में इस पार्टी का पूरा दबदबा रहा है। इसकी टक्कर देने वाला कोई भी दल उस समय नहीं था, कोई भी बड़ा दल नहीं था इसको टक्कर देने वाला। फिर 1971 के चुनाव में भी इसकी कुछ कम हुई, उतनी सीटें नहीं रही, लेकिन फिर भी इसकी सत्ता रही। 77 में एक बार ये चुनाव हार गई थी। 80 में दोबारा चुनाव जीत करके 1989 तक की ये पार्टी सत्ता में रही, 1990। ठीक है, उसके बाद के चुनाव में गठबंधन की सरकारें बनी। 2004 जो मैंने कल आपको बताया था, यूपीए का गठबंधन। 2009 में भी यूपीए के गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ठीक है, तो ये है कांग्रेस पार्टी। हाथ का पंजा इसका चुनाव चिन्ह है। 1885 में इसकी स्थापना हुई।
ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक हैं और अभी इसके चेयरमैन है श्रीमती सोनिया गांधी। अंडरस्टूड। अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ताधारी पार्टी है, जो एनडीए के गठबंधन में सत्ता में है, जो पार्टी अभी, कल मैंने आपको बताया था, कल की वीडियो दोबारा देख सकते हैं अगर एनडीए यूपीए के बारे में जानना है। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था 1980 में। भारतीय जनसंघ से बनी थी ये पार्टी। पहले भारतीय जनसंघ होता था पुरानी पार्टी, और उसकी विचारधारा से ही ये पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी। 1980 में इसका गठन हुआ था। कमल का फूल, कमल का फूल ऐसे ना इसका चुनाव चिन्ह, कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह है। और श्री अमित शाह इसके अभी अध्यक्ष हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं। अंडरस्टूड। अब तीसरी पार्टी आती है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था 1984 में। कांशीराम जी ने इसका गठन किया था। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, और इसकी जो अभी अध्यक्षा हैं वो है सुश्री मायावती। चुनाव चिन्ह है हाथी। 1984 में कांशीराम ने इसका गठन किया था, और यह पार्टी दलितों और अल्पसंख्यकों की पार्टी मानी जाती है। और यह पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एम स्वामी नायकर के विचारों से प्रेरित है, महात्मा फुले के विचारों से प्रेरित है ये पार्टी। अब बात आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 1924 में इसका गठन हुआ था। दराती और गेहूं की बाली, ऐसे गेहूं की बाली और नीचे दराती, ये इसका चुनाव चिन्ह है। और ये पार्टी जब हमारा देश में पहले आम चुनाव हुए तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसे सिर्फ 16 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका अपना समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है ये। अलगाववाद और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी रही है हमेशा से, और संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग, किसानों और गरीबों की हितैषी पार्टी रही है। किसान गरीबों की हमेशा से हितैषी रही है, लोकतंत्र की समर्थक पार्टी रही है। ठीक है। अब बात आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देखो ऊपर से ये दोनों नाम बराबर है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, CPIM इसे कहते हैं हम। तो इसका गठन हुआ था 1964 में, यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट पड़ गई, तो ये दो पार्टी में बट गई। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी रह गई, एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन गई। और 1964 में इसमें फूट पड़ी थी, तो 1964 में इसका गठन हो गया था। दराती और हथौड़ा इसके चुनाव चिन्ह है, और यह पार्टी इसमें वेस्ट बंगाल में काफी सालों तक सत्ता में रही है। सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है पार्टी, साम्राज्यवाद और लोकतंत्र के समर्थक रही है, साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है ये पार्टी। अंडरस्टूड। अब बात आती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका गठन 1999 में हुआ। ये भी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर के पार्टी बनी है, और इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। इसकी भी विचारधारा वैसी है, गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, समता और सामाजिक न्याय और संघवाद में विश्वास रखने वाली विचारधारा वाली पार्टी है ये। अब बात आती है तृणमूल कांग्रेस। इंडियन नेशनल तृणमूल कांग्रेस इसका शॉर्ट नेम है, तृणमूल कांग्रेस। यह पार्टी अभी पश्चिमी बंगाल में सत्ता में है। ममता बनर्जी इसकी अध्यक्षा हैं, जो वहाँ की पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं। इस पार्टी का गठन 1998 में हुआ था। फूल, इस तरह का फूल इसका जो इसका चुनाव चिन्ह है, इस तरह से। अंडरस्टूड। अब बात आती है नेशनल पीपल पार्टी, जो एक नेशनल स्तर की पार्टी बनी है 2019 में। नेशनल पीपल पार्टी, इसका गठन 2013 में हुआ था। PA संगमा इसके अध्यक्ष हैं, और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। नेशनल पीपल पार्टी का चुनाव चिन्ह है पुस्तक। तो अभी हमारे देश में 8 राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। अब कुछ राज्य प्रांतीय स्तर के दलों के बारे में भी जान लेते हैं। ये तो आपको खुद को भी पता होगा। जैसे दिल्ली में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। वो भी एक दिल्ली का राष्ट्रीय स्तर का, प्रांतीय स्तर का दल है। दूसरा, अगर हम हरियाणा में देखें, जनहित जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दल है।
नेशनल लोकदल राष्ट्रीय स्तर का दल है हरियाणा का। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय स्तर के दल है। असम गण परिषद असम का राष्ट्रीय स्तर का दल है। मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम का और मणिपुर में भी इसने अपनी शाखाएं फैला दी हैं। ये राज्य स्तर के दलों के बारे में बात कर रही हूँ। अगर बाय मिस्टेक मेरे से राष्ट्रीय स्तर का दल अगर निकल गया है तो करेक्ट कर लेना उसे। अभी मैं प्रांतीय स्तर के क्षेत्रीय स्तर के दलों के बारे में बात कर रही हूँ। राष्ट्रीय स्तर के दल हमारे यहाँ तक के 8 ही राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। अभी हम प्रांतीय स्तर के राज्य स्तर के दलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कुछ राज्य स्तर के दल हैं, इनका अपने नाम याद करना है और ये कहाँ के हैं इतना ही याद करना, इतने से बात बन जाएगी आपकी। तो आज का ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वैसे तो राजनीतिक दल वाला कंप्लीट चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं और उनको याद करना है। और इन सभी दलों की क्या क्या इनकी आपके बुक में भी लिखा हुआ है, इनकी विचारधारा क्या क्या रही है, 2-2 3-3 लाइनों में इनकी विचारधाराएं भी जरूर आपने लिखनी है। ओके, ऑल द बेस्ट।